नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन आपको घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए उपाय बताती हूँ। सेंधा नमक का अच्छा उपाय है जो आप पानी में डालकर आप घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और कपूर जलाना है, नहा धोकर कपूर का धुआं घर में करेंगे तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पहले थोड़े वास्तु की एक जानकारी दे देती हूँ, उसके बाद आज की बात करेंगे, आज की विशेष खास बात जो है, और उसके बाद कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे भागवत गीता से। वास्तु में ये आयु को बढ़ाने वाला क्या चीज़ है? धातु का कछुआ। धातु का कछुआ घर में रखने से आयु और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कछुआ आता है, उसको पानी में रखा जाता है, पानी के बाउल में रखते हैं। वो किस दिशा में रखना चाहिए? वो उत्तर दिशा में रखना चाहिए। असफलता से बचने के लिए धातु का कछुआ लेकर आते हैं। कछुआ ऐसी जगह रखें जहां ज़्यादा समय आप बिताते हों, वहां पर आपको कछुआ रखना चाहिए। और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उत्तर दिशा में ये रखा जाता है। धन संबंधित परेशानियों के लिए क्रिस्टल का कछुआ रखते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। आज रवि योग भी है और पंचमी तिथि है। पंचमी आज सुबह 9:19 तक रहेगी, फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज रात 12 बजे तक रवि योग रहेगा। रवि योग के प्रभाव से सारे काम बन जाते हैं। रवि योग में क्या करना है आपको? आज सूर्य का नक्षत्र भी है, तो सूर्य के नक्षत्र में और रवि योग के संबंध में आपको सूर्य को अर्घ देना है। और कल मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि कितना जरूरी होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा से लेना। सूर्य के प्रभाव से इस योग में किए गए काम में कोई रुकावट नहीं आती है। और इससे उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जो सूर्य का नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्यदेव है। तो आज अच्छा दिन है, रवि योग के साथ में सूर्य का नक्षत्र भी है, तो आप उसका फायदा उठाएं और अर्घ दें और मंत्र जाप करें। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। तो आज सौभाग्य पंचमी तिथि है। सौभाग्य पंचमी में आपको शिव मंदिर की उपासना करनी है, शिवलिंग जाना है और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। शिवलिंग पर दूध मिलाकर जल अर्पित करें। भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और घर में दुर्गा बीसा यंत्र का विधि पूर्वक पूजा करके स्थापित करें। माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सुख शांति घर में आएगी और उनका मंत्र जाप करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। और तिल का दान करना है, आज सफेद तिल का दान करना है। देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाकर 21 बार ये मंत्र जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के बाद घर में घी का दीपक को बुझाना नहीं है, जलने देना है, तो बौद्धिक शक्तियाँ आपकी बढ़ जाएंगी। संभव हो तो आज के दिन अखंड ज्योति जलाएं। और आज सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए, तो आप आर्थिक मजबूती मिलेगी। यथाशक्ति कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। देवी माँ के निमित्त जौ और गूगल से हवन करना चाहिए और जौ और गूगल बराबर मात्रा में लेकर आहुति देना चाहिए। तो आज कीजिए ये उपाय, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और रक्षा के हेतु देवी के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर 11 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद गोमती चक्र मंदिर में ही रख दें। और सूर्य षष्ठी व्रत है, षष्ठी तिथि चल रही है। सूर्य षष्ठी व्रत हमने कल से चालू किया था, कल पहला दिन है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए का रिवाज होता है और दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। तो ये सूर्य षष्ठी व्रत जो कल हमने शुरू किया था, जो कल से शुरू हुआ था, कल पहला दिन था, नहाए खाए का परंपरा है।
तो कल सूर्योदय सुबह 6:47 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा दिल्ली का समय के हिसाब से। और सौभाग्य पंचमी के बारे में बता दूं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को सौभाग्य पंचमी मनाई जाती है। इसे लाभ पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। इसमें गणेश जी और शिव जी की पूजा का विधान है। आज से नए बही खाते पर लिखने की शुरुआत होती है। जो दिवाली में हम लोग ने बंद किए थे खाते, वो आज से शुरू होता है। आज शुभ पंचमी, लाभ पंचमी कहा जाता है। आज किए कार्य शुभ फल देते हैं और सुख शांति और खुशहाली घर में आती है। तो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए और मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। ऐसा करके आप दिन व्यतीत करें। आज अच्छा दिन है, शुभ पंचमी या लाभ पंचमी है, फिर षष्ठी तिथि है जिसमें हमने सूर्य षष्ठी व्रत कल से जो शुरू हुआ है वो आज का दूसरा दिन है। और षष्ठी में नीम का उपयोग करने से बचें, ये नरक के समान होती है। नीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। आज शनिवार का दिन है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और नमस्कार करें और परिक्रमा करें, तो आपके जो शनि के निमित्त जो भी आपके दोष हैं वो उसका निवारण हो जाएगा। तो आइए कृष्ण कथा में हम बात कर लेते हैं। नाम जाप क्यों करना चाहिए? हम कहते हैं नाम जाप करो, इससे हमें क्या मिलती है? हमें तो सुख सुविधा मिल गई है, अब हमें नाम जाप करने की क्या ज़रूरत है? तो नाम जाप क्यों करें? क्या हमें वो सुख सुविधा मिली है? क्या हम वो ईश्वर के लिए उपयोग कर रहे हैं? आपको सुख सुविधाएं दी हैं भगवान ने, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, खाने की सब चीज़ें और पहनने के लिए चीज़ें, सब जो है सुख सुविधाएं दी हैं। हाथ में मोबाइल दिया है, टीवी दिया है, फ्रिज दिया है। तो ये आपके प्रारब्ध, पहले के जो कर्म अच्छे होंगे, पिछले जन्म के जो प्रारब्ध के जो कर्म है वो अच्छे होंगे, तब आपकी सुख सुविधा मिली है। क्या वो सुख सुविधा आप ईश्वर के प्रति कुछ कर्म में व्यतीत कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या हम ईश्वर के लिए कुछ उपयोग कर रहे हैं? आप बोलेंगे क्या हम सुख सुविधा छोड़ दें और सिर्फ नाम स्मरण करते रहें? जब सुख सुविधा हमें जो मिली है वो सब छोड़ दें? नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। सुख सुविधाओं के साथ ही हम नाम स्मरण कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। उनका सदुपयोग करके हम उसे उपयोग में ला सकते हैं। हमें जो मोबाइल मिला है, आजकल जो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हैं, फालतू चीज़ें फॉरवर्ड करते रहते हैं, जो यूज़फुल नहीं हो वो भी देखते रहते हैं। रील्स बनाते रहते हैं, रील्स, आजकल रील्स का फैशन है। रील्स बनाकर हम अपने रियल लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। जो रील्स बना रहे हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ ख़राब हो रही है। तो इससे क्यों ना हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, उसमें हम कृष्ण कथा सुने और उसके अच्छे चीज़ यूट्यूब में आप मंत्र को जाप कर सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे जो रील्स देखें जो भगवान के निमित्त हो, तो हम उसका मतलब सदुपयोग कर सकेंगे, हम उसका उपयोग ईश्वर के काम में ला सकेंगे। ईश्वर के काम में लाना चाहिए। जो भी हमें धन मिला है, क्या आप धन का सदुपयोग कर रहे हैं? हम फालतू खर्चे कर रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो भी चीज़ खरीद रहे हैं। हमारे पास 10 जोड़े कपड़े हैं तो हम और 5 जोड़े खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं कपड़े। अगर किसी की शादी में जाएं, अगर वही शादी उसके घर की दूसरी शादी हो, तो पहले वाले हम रिपीट नहीं करते हैं, तो पहले वाले यूं ही पड़े रहते हैं। 10 जोड़े होने के बाद और 5 जोड़े लेके आते हैं। उनका तो सोचिए, जिनके पास कपड़े ही नहीं हैं, जिनको घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनका क्या? तो उसी तरह खाने का हम इतने सारे पार्टियां रखते हैं, शादी में हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं खाना। ये धन का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? हम ऐशो आराम दिखावा करने के लिए, शादियों में दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमें बहुत पैसा है, हमें बहुत धन है, हम फुकट फालतू का खर्चा करते रहते हैं और हम यूं ही करोड़ों रुपए वेस्ट कर देते हैं। 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। इससे किसका भला होने वाला है? किसका भला होगा? शादी तो 3 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, लोग भूल जाते हैं। तो आपने तो पैसा का दुरुपयोग कर लिया, तो धन का आप सदुपयोग कीजिए। धन को आप कृष्ण के कामों में लेके आइए। ईश्वर के लिए कुछ चीज़ें खरीदें, वस्तु खरीदें, वस्त्र खरीदें, तो ये भी आपके काम आ जाएगी। प्रभु कृपा, मेरे ठाकुर की कृपा के लिए हम मोबाइल जो उपयोग कर रहे हैं उसका काम में हम ला सकते हैं। कृष्ण कथा सुन सकते हैं और कह सकते हैं हमें जो कृष्ण कथा, ये सब भगवान की कृपा ही है जो हम कृष्ण कथा दूसरों को सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा ही है। नाम जाप
नहीं छोड़ना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर सबको सब सुख सुविधाएं दें और नाम जाप करने की शक्ति भी दें। ये ईश्वर की कृपा ही होगी, वो भी सोच समझ कर ही देता है। जो हम ये नाम जाप कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, इसे सुना रहे हैं, ये सब ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि कमाई में से कुछ परसेंटेज हम ईश्वर के कामों में लगाना चाहिए। कितना भी हो, 10% लगा सकते हैं, 1% लगा सकते हैं, या 0.1% ही आप अगर निकाल दें अपने कमाई का, आपकी मर्जी, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जितना आपको मन में श्रद्धा हो उतना निकाल सकते हैं। और इतना वो देखना चाहता है कि इतने सुख सुविधा होने के बाद भी आप उनके लिए, ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। इतना याद रखिए, जितना आप उसके लिए निकालेंगे उसका 100 गुना उसको आपको वापस देगा। हाँ, वो वापस मिल जाएगा। तो क्यों ना हम आज से ही निकाल के रखें। क्या आपने कभी निकाला है? निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाला है तो आज से शुरू कीजिए। ये कार्तिक मास शुरू है। कार्तिक मास में वैसे ही दान पुण्य का बहुत ही महत्व है। दान पुण्य करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, धन का सदुपयोग कीजिए। आपका मन, आपकी इच्छा देखना चाहता है वो कि हम इतनी सुख सुविधाएं दी हैं उसने, क्या आपने उसकी शुक्रिया किया है? क्या हम आप उसका स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं? नहीं तो अब से ही शुरू कर दीजिए, उसको धन्यवाद कीजिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सब उसके ही अंश हैं। हम जीव आत्मा हैं और वो परमात्मा है, तो हम परमात्मा के ही अंश हैं। तो हम क्यों ना उसका साथ लें, और उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साथ में रखना चाहिए। और उसको कैसे साथ में रख सकते हैं? वो साथ में हमारे रहेगा नाम के साथ, नाम के जरिए वो हमारे साथ रहेगा। तो नाम जाप करते रहिए और उनके गुण गाते रहिए, और जो भी उन्होंने दिया है उसका ईश्वर के कामों में भी लगाएं। हम इस सुख सुविधाओं का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो सुख सुविधाएं दे रहा है उसके लिए भी तो हम थोड़ा सा वक्त निकालें, और वो जो दे रहा है, जो सुविधा दे रहा है, उसके ही कामों में लगाएं, तो कितना खुश होगा वो। तो आइए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।